हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एम टू क्रैक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे पार्ट 1 में। उसमें आगे मैंने कंटिन्यू किया है पार्ट 2 में। इसमें जितने भी आपके जीन पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, जिनका मीनिंग सेम है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, वो मैंने एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से जो कौन सा प्रिंसिपल है जो डेवलपमेंट का नहीं है। तो इसमें से पहला देखते हैं, इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट। यस, बिल्कुल सही है। जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे और रेट से होता है हर एक बच्चे के अंदर। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, क्रम से होता है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, टाइम के साथ साथ घटित होता है या ग्रेजुअली होता है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपके बर्थ के साथ डेवलपमेंट का जो होता है, जो आपका विकास होता है, वो निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, ये टाइम के साथ चेंज होता है और बढ़ता जाता है। जन्म से आपके अंदर नहीं आता है, टाइम के साथ आता है, कल्चर के साथ आता है, सोसाइटी के साथ आता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका गलत है। इसमें पूछा है नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो बाकी तीनों हैं, लेकिन सिर्फ जो 4th ऑप्शन है वो आपका नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट, वो इंडिविजुअल में वेरी करता है। लेकिन मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि 2 सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो मैंने कौन सी बताई थी, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है, हेड टू टो आपका पहले डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट है ना, आप चलाना सीखते हैं, आप अपनी बॉडी को मूव करना सीखते हैं। तो सिफेलोकॉर्डल से हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ आपका मूवमेंट और डेवलपमेंट होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है आपके सेंटर पार्ट से आपके हाथ और पैरों में जाता है। तो हेड टू टो एंड फ्रॉम सेंटर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये आपका डेवलपमेंट होता है मोटर का। तो नंबर 1 जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो जो एडल्टहुड है उससे पहले क्या आता है, आपका चाइल्डहुड आता है और एडोलेसेंस आता है। मिडिल चाइल्डहुड नहीं होगा। प्री ऑपरेशनल पीरियड मतलब मिडिल चाइल्डहुड और आपका अर्ली चाइल्डहुड आता है इसमें, और एंड चाइल्डहुड नहीं। तो आपका जो एडोलेसेंस है वो आपका करेक्ट है, कि जो ट्रांजिशन है एडल्टहुड में वो कहाँ से जाता है, वो आपका किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस से होते हुए जाता है। तो आपका राइट आंसर जो है वो है नंबर 1, एडोलेसेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के मैंने आपके चेंजेस बताए थे, 7 चेंजेस बताए थे कि डेवलपमेंट में आपके ये चेंजेस आते हैं, 7 बताए थे। पीएम स्माइल, राइट, पीएम स्माइल, तो उसमें कहते हैं पी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, एम फॉर मेंटल डेवलपमेंट या आप उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं, S for social development, M for moral development, I for intellectual, L for language और आपका E for emotional। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन में फिजिकल है, कॉग्निटिव यानी मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल की बात नहीं कही थी, सेल्फ की बात नहीं होती है डेवलपमेंट में। थर्ड ऑप्शन में फिजिकल, पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनैलिटी की बात ही नहीं होती है, स्पिरिचुअल नहीं, ये भी गलत है। फोर्थ है आपका सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सोशल फिजिकल होती है, पर्सनैलिटी नहीं होती है, सेल्फ नहीं होती है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, जहाँ पर आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो आपको ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। ध्यान रखिएगा डेवलपमेंट जो डोमेन्स है वो 7 होते हैं, पीएम स्माइल। ठीक है, इसको पीएम स्माइल के शॉर्ट फॉर्म से ध्यान रखिए कि डेवलपमेंट में आपके 7 डोमेन्स का आइडेंटिफिकेशन होता है और विकास होता है। तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या नहीं है। मैंने आपको प्रिंसिपल कराए थे। पहला है डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। जो विकास है आपका जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत चलता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यस, परिवर्तनीय होता है, परिवर्तन होता रहता है उसमें डेवलपमेंट में। थर्ड है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिटेज एंड एनवायरमेंट, यस, बिल्कुल सही है। आपकी हेरिटेज यानी अनुवांशिकता और आपके जो पर्यावरण है यानी इन्वायरमेंट है उससे डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वे यूनिवर्सल तो होता है, ये सब में डेवलपमेंट होता है लेकिन फिक्स नहीं होता है, और कल्चर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जबकि ये बोल रहे हैं कि जो कल्चर है वो आपके इन्फ्लुएंस नहीं करता है विकास में, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। In which of the following period does physical growth and development occur at a rapid पेस? आपका जो विकास है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? मैंने बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड से लेकर मिडिल चाइल्डहुड का जो एज होता है बीच का, उसमें सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ होती है आपकी डेवलपमेंट की। तो इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड गलत है, ये नहीं, इन्फेंसी में नहीं, चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, मिडल, थर्ड ऑप्शन है मिडल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, मिडल, इसमें एडोलेसेंस आ गया, एडोलेसेंस से पहले ही आपका डेवलपमेंट का रैपिड ग्रोथ होता है, तो ये ऑप्शन थर्ड कैंसिल। ऑप्शन फोर्थ में एडोलेसेंस और एडल्टहुड गलत है, तो ऑप्शन 2 जो है आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड, इसके बीच में आपका डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ होता है, सबसे तीव्र गति से आपकी विकास होता है, चाहे वो आपका फिजिकल ग्रोथ हो या आपका मेंटल ग्रोथ हो। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है says a significant role in the development of young children from the following reason except, ठीक है, जो आपका डेवलपमेंट है यंग चाइल्डहुड में उसमें से ये सब सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेप्ट, इसके अलावा दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, यस, उनको अपनी बॉडी कंट्रोल करने में निपुणता आ जाती है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन जो है अपने सेंसेस को स्टिमुलेट करना या इंद्रियों को उत्तेजित करना सीख जाते हैं या उनमें आ जाती है। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, नहीं, आप जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें ये क्या डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो प्ले है हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट, जो आपकी खेल है उससे पहला ऑप्शन क्या है, बच्चा अपनी बॉडी को मास्टरी यानी उसको कंट्रोल करना सीख जाता है, उनके सेंसेस में स्टिमुलस आता है, इंद्रियों को उत्तेजित होती है, ठीक है। सिर्फ आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, है ना, आप यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, नहीं, जरूरी नहीं है कि सबके लिए प्रेजेंट टाइम हो, गेम आप प्ले कर रहे हैं उसके साथ आपको सीखते भी हैं, ठीक है। तो नंबर थर्ड अभी देखते हैं। नंबर फोर्थ है दे एक्वायर न्यू स्किल एंड लर्न व्हेन टू यूज देम, यस, जब आप खेल खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो आप उसमें स्किल्स भी सीखते हैं और आपको ये स्किल कौशल आ जाता है कि आप जो सीख रहे हैं वो आप कहाँ जगह पर और नई तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो नंबर थर्ड जो है वो फिट नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ खाली समय बिताने के लिए आप प्ले नहीं करते हैं, आप सीखने के लिए भी प्ले करते हैं। तो नंबर थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो आपका गलत है, वो इसमें फिट नहीं बैठता है। प्ले करने से आपके बहुत सारे सिग्निफिकेंट रोल होती हैं डेवलपमेंट में, वो सारे तीनों हैं एक्सेप्ट थर्ड, तो थर्ड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहते हैं विकास में, व्यक्ति विभिन्नता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण होता है, नंबर 1 to look at the inherent character that give each person a special start in life, नहीं, सिर्फ आप इनहेरिटेंट कैरेक्टर को नहीं देखेंगे, वंशागत विशेषताओं को खाली नहीं देखेंगे, बाकी सारी चीजें भी आती हैं। टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इफेक्ट इंडिविजुअल, खाली इन्वायरमेंटल फैक्टर को आप नहीं देखेंगे, है ना तो आप खाली वंशागत विशेषताओं को देखेंगे, ना ही आप पर्यावरणीय कारकों को देखेंगे, दोनों को समानता से देखना पड़ता है। थर्ड है टू कंसीडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, मैच्योरेशन बॉडी ब्रेन से अगर मैच्योर हो तो डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, ठीक है। अगर आप किसी इंडिविजुअल डिफरेंस के डेवलपमेंट को देखना चाह रहे हैं, किसी व्यक्तिगत इंसान का डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इट इज नोन एज
ऑप्शन नंबर 4 टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टर एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। आप दोनों को देखते हैं, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ आप पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारंपरिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है, आप किसी के भी विकास को अगर समझना चाहते हो तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका दोनों की होती है, इनहेरिटेंस की यानी बायोलॉजिकल और आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर की, दोनों की अहम भूमिका होती है। तो ऑप्शन 4 जो है आपका वो सही आंसर है। बताया था मैंने डेवलपमेंट में कि जो आपका इनहेरिटेड होता है ना, हेरिडिटी होती है, और जो इन्वायरमेंटल है वो दोनों साथ में आपका रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट के लिए। Which of the following state is correct in context of development? इनमें से जो डेवलपमेंट है इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीबडी। मैंने पहले ही बोला था कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है डेवलपमेंट में वो आपकी सबकी समान नहीं होती है ना, सबके इक्वल नहीं, जो डिफरेंस होता है चाइल्ड टू चाइल्ड, पर्सन टू पर्सन। डेवलपमेंट ऑकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, नहीं, खाली स्कूल में सीखने से, आप अधिगम करने से आपका विकास नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। डेवलपमेंट ऑकर ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, नहीं भाई, चाइल्डहुड में नहीं होता है, सब में होता है। आपका एडल्ट होता है, आपका एडोलेसेंस होता है, आपका चाइल्डहुड होता है, आपकी इन्फेंसी होती है, सब में डेवलपमेंट होता है। तो खाली बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये गलत है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यस, आपका एक प्रिंसिपल भी है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल दोनों होता है। तो आपका जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है कौन सा करेक्ट है? नंबर 4, यानी डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल बोथ होता है। तो उसमें से एक दिया हुआ है, तो नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपका 4 है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, आप देखेंगे कि बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक आपकी कौन सा डेवलपमेंट होता है, सीक्वेंस से देखेंगे। जो इन्फेंसी की एज होती है और अर्ली चाइल्डहुड एज होती है उसमें बच्चे सेंसेस का यूज करना सीखते हैं। पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं, सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इंद्रियों का, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ये तो आप ध्यान रखिएगा, मूर्त से अमूर्त की तरफ हम हमेशा जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए एब्स्ट्रैक्ट नहीं, जो अमूर्त चीजें हैं वो बिल्कुल लास्ट में जाती हैं, आप जो इमेजिनेशन करते हैं वो बहुत लास्ट में देखते हैं। तो जो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही है, सेंसरी। पहले आप सांवेदिक सोचते हैं, उसके बाद आप मूर्त चिंतन में जाते हैं, फिर आप अमूर्त चिंतन में जाते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शेम डैश, जो शर्मिंदगी जो है वो उसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, इसका रिलेशनशिप कॉग्निशन से नहीं है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। भाई होता है, कॉग्निशन में आपका संज्ञानात्मक जो विकास होता है, कॉग्निशन संज्ञान में शर्मिंदगी की या शेम का रोल होता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। शेम कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, यस, अगर आपका संज्ञान है ना, संज्ञान है, आप कोई चीजें सीख रहे हैं, है ना, तो उस पर नकारात्मक का जो है वो आपका शेम का जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप शेम है तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, शेम के साथ कभी भी कोई बच्चा या कोई इंसान मोटिवेट नहीं होता है सीखने के, तो ऑप्शन गलत है। नंबर 4, शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। नहीं भाई, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप बच्चे को शेम या उसको उसका नीचा दिखाना, है ना, आप उसको शर्मिंदगी बार बार महसूस कराएंगे तो बच्चा सीखेगा ही। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत है, ऑप्शन 1 जो है वो भी गलत है। ऑप्शन 2 करेक्ट है कि इसका शेम का आपके संज्ञान पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप शर्मिंदा हैं या आप शेम महसूस कर रहे हैं तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, है ना। एरिक्सन की थ्योरी में है कि कॉग्निशन में जो शेम है वो आपका रोक देगा, संज्ञान जो है, जो आपकी सोच है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसको रोक देगा शेम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कॉग्निशन में। नंबर 2 इज राइट आंसर। एक कार्य के दौरान Saina, during a task, Saina is talking to herself about why she can proceed on the task, about ways she can proceed on the task according to Lev Vygotsky idea of language and thought.
दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ, हिंदी में बोल देती हूँ, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपका सेल्फ रेगुलेशन, वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन में ला रही है, ठीक है, वो अपने आप को रेगुलेट कर रही है कि किस किस वे से वो अपना प्रोसीजर जो है कंप्लीट करेगी। ईगोसेंट्रिज्म जो है वो जीन पियाजे जी ने दिया था, आप इसको टिक नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रही है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेट कर रही है। ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट है कैसा प्रोसीजर है, स्लो प्रोसीजर है नहीं, मैंने बताया था कि फास्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड एज में। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, यस मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने बताया था कि जो बच्चे हैं उस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, नहीं भाई सिर्फ परिमाणात्मक चेंजेस नहीं आते, परिवर्तन नहीं आता है, गुणात्मक भी आते हैं, तो खाली क्वांटिटिव बोलना गलत है। इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड गलत है, जो आपका ऑप्शन 2 है, इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, आप काफी सारी चीजें इस एज में आप सीखते हैं और जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ये शायद पहले हो चुका है, ये दोबारा आया हुआ था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू हुआ, भाई लैंग्वेज को आप किसी भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से नहीं सिखा सकते हैं, वो अपने आप आती है ना, वातावरण में जब वो लोगों से इंटरेक्शन करता है तब आती है। चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकरिंग स्टेज, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैचुरेशन ऑफ स्कीमा आपके जीन पियाजे जी ने दिया था, और थर्ड ऑप्शन भी आपके जीन पियाजे जी ने दिया था। बचा आपका सेकंड ऑप्शन, कोई डिवाइस नहीं होती है भाषा को सिखाने की, आपकी जो लैंग्वेज है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निशन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, तो नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, रिगार्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, है ना, जो आपके स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। नंबर 1, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हाँ कल्चरल डाइवर्सिटी जो है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, सही बात है। सेकेंड है चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस, बिल्कुल गलत है, समाज में और वर्ल्ड में सेम सीक्वेंस में नहीं चलता है, ठीक है, सेम सीक्वेंस में नहीं चलता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में पहले आता है, किसी में देर से आता है, तो ऑप्शन 2 जो गलत है। डेवलपमेंट ऑकर इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्रीडिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर से प्रीडिटरमाइंड नहीं होता है। विकास जो है सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटनाओं के कारण होता है, भाई जेनेटिक फैक्टर्स के आप प्रीडिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, आप प्रीडिटरमाइन होता ही नहीं है डेवलपमेंट, है ना, सिर्फ आपकी बायोलॉजिकल जो हेरिडिटी है वो इफेक्ट करती है, आप उसके थ्रू प्रीडिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ इन्वॉल्व रहता है। डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायरेक्शनल, नहीं मल्टी डायरेक्शनल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, तो सब ऑप्शन गलत हैं अकॉर्डिंग, बस जो है आपका फर्स्ट वाला आपका आंसर सही है, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बहुत सारे कल्चर डाइवर्सिटी, मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी में डेवलपमेंट में उनको एक फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है जहाँ पे वो कल्चर डाइवर्सिटी को समझते हैं, पहचानते हैं, उसको सीखते हैं, तो नंबर 1 जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। Which of the following is a major hallmark of the period of middle childhood? मिडल चाइल्डहुड का जो हॉलमार्क है मेजर कौन सा है, इसमें से कौन सा है, इमरजेंसी ऑफ मेक बिलीव प्ले, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट्स दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, हम मिडल चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, नंबर 4 तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये आपका लेट चाइल्डहुड में होता है, एडोलेसेंस पीरियड में।
रैपिड ग्रोथ ऑफ मोटर स्किल एंड ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट्स दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, मिडल चाइल्डहुड में अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ने बोला था, ठीक है, कि जो मिडल चाइल्डहुड है उसमें आप कॉन्क्रीट नेचर, आपके लॉजिकल थॉट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही आंसर आए, आपका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। At which stage of Lawrence Kohlberg theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system assure positive human relation and social order? जो आपके लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से घनात्मक मानवीय संबंधों सामाजिक व सुरक्षित होता है। तो सिंपल सा ये आपका आंसर आता है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है डेवलपमेंट में, वो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस का रीजन सिर्फ अनुवांशिकता नहीं होती है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस टोटली शेप आउट डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, सिर्फ परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित नहीं करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। neither heredity and nor environment influence human development, ना तो आपका अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित वो करती है, नहीं, दोनों करती हैं। तो नंबर 1 गलत है। नंबर 2 में है सिर्फ जो आपका एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल नहीं। हेरिडिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, बिल्कुल नहीं। नाइदर हेरिडिटी एनवायरनमेंट, नहीं, ये भी गलत है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, बिल्कुल सही है। जो आपकी अनुवांशिकता है और पर्यावरण है, दोनों आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। तो ऑप्शन जो 4 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following characterize the period of middle childhood? मिडल चाइल्डहुड का जो पीरियड है, मिडल चाइल्डहुड से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिडल चाइल्डहुड का जो कैरेक्टर है इनमें से कौन सा सही है? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर एट द वेरी रैपिड प्लेस, अर्ली से मिडलहुड के बीच में होती है ना। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, नहीं, एब्स्ट्रैक्टली बिल्कुल नहीं, वो एडोलेसेंस में आती है, तो ये गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, ठीक है, बच्चे तार्किक एवं मूल रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिडल चाइल्डहुड में बच्चे लॉजिकली और कॉन्क्रीटली सोचना शुरू कर देते हैं। लर्निंग ऑकर प्राइमरी थ्रू सेंसरी, ये आपका इन्फेंसी वाला पीरियड है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो आपका इन्फेंसी वाला पीरियड है, सेकंड आपका एडोलेसेंस वाला पीरियड है, और फर्स्ट जो आपका है वो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 3rd है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मिडल चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो ऑप्शन 3rd इज द राइट आंसर। Which of the following correctly identified the broad domains of development? ठीक है, अभी मैंने इसको बताया था, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इसको स्किप कर देते हैं। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखना है तो क्या चीजें आपकी इफेक्ट करेंगी, आपको कौन सी चीज देखनी है, ठीक है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण होंगे? टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट गिव ईच पर्सन टू स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, नहीं। टू लुक एट द इन्वायरमेंट फैक्ट दैट इफेक्ट इंडिविजुअल, खाली इन्वायरमेंट नहीं, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स दी, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरागों की ओर का विकास दर्शाता है, ठीक है। यानी आपकी सेंटर से आपके हाथों में और पैरों में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, बताया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अगर हेड टू टो जा रहा है तो आपका होता है, कौन सा होता है, सेंट्रोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल, और जो आपका सेंटर से हाथ और पैर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। हेड टू टो सिफेलोकॉर्डल और आपका सेंटर टू आउटसाइड वो प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ऑप्शन 3rd जो है वो आपका करेक्ट आंसर है।
एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना by observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, when and how। मतलब क्या है कि टीचर जो है बच्चों की मदद कर रहा है एम तक पहुंचने के लिए, है ना। उनको किसी चीज में प्रॉब्लम होगी तो वो उसकी हेल्प कर रहा है, क्लू दे रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं। तो ये आपका क्या जाएगा, एक्ट एज अ स्कैनफोल्ड फॉर लर्निंग। डी में मोटिवेट नहीं कर रही, उनको मोटिवेट कर रही है। कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट, नहीं छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करना, नहीं वो हेल्प कर रही है। बी मीनिंगलेस, नहीं मीनिंगफुल होता है जब टीचर आपकी हेल्प करती है किसी एक्टिविटी को पूरा करने में, तो आपको स्कैफोल्ड दे रही है, ठीक है। आपको अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम कर रही है, तो एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन बी एट्रीब्यूट टू, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जाता है, दोनों पर। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। बार बार वही चीजें पूछी जाती हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन का चेंज हो जाता है, आंसर बकायदा वही होता है। आंसर 4 जो है आपका राइट आंसर समाप्त होती है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको समझाना मेरा सही लगा हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो ऑलरेडी आए हुए हैं विथ फुल डिस्कशन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। टेक केयर।